नमस्कार दोस्तों हिंडनबर्ग लगातार अपने रिपोर्ट के जरिए अडानी पर हमला कर रहा है, जिसे अडानी ने अब भारत पर हमला बता दिया है। इसके बाद हिंडनबर्ग ने भी करारा जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है आगे हम बताएंगे। इससे पहले दोस्तों ये बता दें कि अडानी के संपत्ति में लगातार गिरावट देखी जा रही है। फिलहाल गौतम अडानी दुनिया के अमीरों के लिस्ट में जो तीसरे नंबर पे थे, अब टॉप 10 से भी बाहर हो गए हैं। हालांकि ये आंकड़े बदल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मुकेश अंबानी से भी पीछे गौतम अडानी हो जाएंगे। दोस्तों अब आते हैं असली मुद्दे पर। असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा ये है दोस्तों कि हिंडनबर्ग के आरोप पर अडानी ग्रुप की ओर से 413 पन्ने का जवाब हिंडनबर्ग को दिया गया, लेकिन इस जवाब में अडानी ग्रुप के द्वारा भारत पर हमला बताया गया है। तो दोस्तों एक सवाल उठता है कि अडानी पर आरोप क्या भारत पर हमला है? इस पर हिंडनबर्ग ने अडानी को फिर से लताड़ लगाई है। हिंडनबर्ग ने आगे कहा है कि राष्ट्रवाद के नाम पर फ्रॉड मत छिपाओ। दोस्तों अडानी ग्रुप जिस तरीके से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है और खुद पर लगे धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े आरोपों को भारत से जोड़ करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये भारत पर हमला है, इस पर हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को काफ़ी लताड़ लगाई है। हिंडनबर्ग ने आगे और क्या क्या कहा है इस पर हम आएंगे, लेकिन इससे पहले स्क्रीन पर ये फोटो देखिए। फोटो में आपको एक शख्स दिखेगा, वो अडानी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल अफसर हैं जो हिंडनबर्ग के सवालों का जवाब दे रहे थे। उस समय का ये फोटो है, जिनके पीछे अडानी ग्रुप का कोई भी लोगो आप नहीं देख रहे होंगे, लेकिन लगाया क्या हुआ है? हमारे देश का तिरंगा। दोस्तों ये तिरंगा भारत को प्रेजेंट करता है। क्या अडानी सरकारी संपत्ति है जो उन्होंने तिरंगा लगाया है? इसे लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि अडानी ग्रुप की ओर से बैकग्राउंड में भारतीय तिरंगा को क्यों लगाया गया? क्या अडानी ग्रुप कोई दूतावास है, या अडानी ग्रुप भारत का कोई संवैधानिक कोई संस्था है, या अडानी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अडानी ही इंडिया है और इंडिया ही अडानी है? इसका मतलब अडानी आरोपों पर राष्ट्रवाद का चादर ओढ़ करके छुपाने की कोशिश कर रहा है। यही मंशा अडानी के 413 पन्नों के जवाबों में भी छिपा हुआ है। दोस्तों ये 413 पन्ने का जवाब हिंडनबर्ग को अडानी ग्रुप ने भेजा है। उसमें क्या लिखा हुआ है? अडानी ने जवाब में लिखा हुआ है, ये रिपोर्ट भारतीय संस्थानों की स्वतंत्रता, अखंडता, गुणवत्ता, भारत के विकास की कहानी और महत्वाकांक्षा पर हमला है। अडानी की ओर से लिखी गई है। अडानी ग्रुप ने आगे लिखा है कि हिंडनबर्ग का आरोप झूठ के अलावा कुछ नहीं है। रिपोर्ट में दोस्तों आगे लिखा हुआ है कि ये निराधार आरोप है, बदनाम करने की मंशा से आरोप लगाए गए हैं। अडानी ग्रुप ने आगे क्या कहा? न तो ये रिपोर्ट स्वतंत्र है, न निष्पक्ष है, और न ही सही तरीके से रिसर्च करके तैयार की गई है। मतलब अडानी की ओर से जो है वह पूरी तरीके से रिपोर्ट को गलत साबित करने की कोशिश की गई है। दोस्तों इतना जानने के बाद क्या आपको नहीं लग रहा है कि अडानी ग्रुप राष्ट्रवाद के आड़ में कुछ छुपा रहा है? क्योंकि जवाब देने के बजाय भारत का नाम लेकर के खुद को बचा रहा है, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। वही इसके बाद हिंडनबर्ग ने भी अपना बयान जारी किया दोस्तों, और ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। कहा धोखाधड़ी को राष्ट्रवाद से नहीं ढक सकते आप। हिंडनबर्ग ने आगे कहा कि अडानी ग्रुप भारत को पीछे धकेल दिया है। अडानी समूह ने खुद को भारतीय ध्वज में लपेट लिया है और व्यवस्थित रूप से देश को लूट रहा है। अडानी ग्रुप ने दोस्तों ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रवादी नैरेटिव को हवा दी है, जिसमें दावा किया गया है कि हमारी रिपोर्ट यानी कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारत पर सुनियोजित हमला है, ऐसा बताने की कोशिश किया गया है अडानी ग्रुप की ओर से। संक्षेप में अडानी समूह ने भारत की सफलता के साथ अपने जबरदस्त उत्थान और अपने चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति को मिलाने का प्रयास किया है।
हम इससे असहमत है। हिंडनबर्ग असहमत है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आगे क्या कहा, हम मानते हैं कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और रोमांचक भविष्य के साथ एक उभरती हुई महाशक्ति है। हम यह भी मानते हैं कि अडानी समूह द्वारा भारत के भविष्य को रोका जा रहा है, जिसने व्यवस्थित रूप से देश को लूटते हुए खुद को भारतीय ध्वज में लपेट लिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आगे क्या कहा दोस्तों, कहा कि 88 विशिष्ट प्रश्न पूछे गए, जिनमें से 62 का विशेष रूप से जवाब देने में अडानी विफल रहे। दोस्तों, इस तरीके से अडानी के राष्ट्रवाद का पोल हिंडनबर्ग ने खोल दिया है और लगातार आरोप लगाया जा रहा है। इस कारण अडानी ग्रुप का शेयर आप देख लीजिए लगातार नीचे गिर रहा है। अडानी पर दोस्तों 1.9 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। 81,000 करोड़ रुपए भारतीय बैंकों ने दिया हुआ है अडानी को। 70,000 करोड़ रुपए LIC को कर्ज दिया हुआ, LIC कर्ज दिया हुआ है 70,000 करोड़ रुपए। इसके बाद भी मोदी सरकार अपने दोस्त गौतम अडानी को बचाने में लगी हुई है। सारी जांच एजेंसियां चुप है। इसलिए हमेशा से अडानी के ऊपर, मोदी के ऊपर, अडानी को लेकर के मोदी के ऊपर कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, जो अब सभी सही साबित हो रहे हैं। दोस्तों, इसी तरीके से और भी खुलासे करते रहेंगे किसी और वीडियो में। मैं हूं नवीन और आप देख रहे थे न्यू भारत NB। स्वतंत्र पत्रकारिता को सहयोग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन बटन दबाकर हमें ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।